ओवरऑल आप बताओ मुझे कि हाँ। आपने जेई के लिए कभी ट्राई किया था। तो 10वीं के बाद अपने को इतना ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता नहीं रहता है, तो मेरा मानना ये रहेगा कि हमको पहले एक्सप्लोर करना चाहिए। ये सबसे बड़ा भ्रम रहता है कि हम जीडब्ल्यू की तैयारी करें तो सीटी निकल जाएगा। ऐसे कोई दोस्त है हाँ तेरे बोलिए जो सर। जो जेई कर रहे थे और उनका सीईटी भी ढंग का नहीं हुआ फिर। मतलब मेरे दोस्तों के वो भ्रम हो गया था कि जीडब्ल्यू करेंगे तो सीटी ऐसे ही निकल जाएगा, हलवा है सीटी। कैसा था तेरा पूरा ओवरऑल 11th से ही तो सीरियस था। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लगा लेते हैं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैलेंस कैसे करूँ। अपने को मतलब एक एम रखना चाहिए कि हमको सीटी में ज़्यादा फोकस करना है, अपने हिसाब से फिर शेड्यूल बना सकते, प्लान बना सकते, मैनेज करेंगे। शेड्यूल के बारे में बात करते हैं, कितने घंटे क्या पढ़ता था, 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, हाउ वाज योर शेड्यूल। टाइम इतना मिलता नहीं था, 6-7 घंटा निकाल के करता था, लेकिन जैसे ही मतलब मेरा बोर्ड हो गया 10-10 घंटा पढ़ना चालू कर दिया। हाँ, इस टाइम पे 1 साल पहले हाँ। तेरा तेरा कैसे था पढ़ाई का। कंसिस्टेंसी पहले से मैंने छोड़ी नहीं पूरे 12th में। कैसा रहता है कि पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बच्चे थोड़े घबराए हुए भी रहते हैं, नवंबर या दिसंबर तक मैंने खत्म कर दिया। तीनों में ऐसा नहीं था तेरा कोई वीक सब्जेक्ट हो आउट ऑफ 3। एक तरह से कह सकते हैं कि फिजिक्स थोड़ा वीक था। तुम्हें कितने मार्क्स मिले फिजिक्स में। 41 मिले, परसेंटाइल था 99.6 है। बच्चों को इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है ये सब्जेक्ट फिजिक्स। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, हमको पता नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है। कोई ट्रिक्स थी क्या तेरे पास कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखने की। वो पार्ट सबसे इजी पार्ट है, ऐसा देखा जाए, जो मतलब हम लोग बस रीड करके हमको करना है, हमको बस याद रहना चाहिए। कोई अभी मोबाइल से अपना मॉक टेस्ट दे रहा है, कंप्यूटर पे जो इंटरफेस रहता है थोड़ा अलग रहता है मोबाइल से। पहले देख लेना कि इंटरफेस कैसा है, सब चीजें समझ लेना। जब तुम रियल एग्जाम एग्जीक्यूट कर रहे हो तो कुछ डिसीजन चेंज करने पड़े, कुछ मैंने खुद को मतलब ऐसा प्रेशर मैंने आने नहीं दिया। मैं चीज़ों को समझ रहा था कि अब कैसे जुगाड्स भी कहाँ लगाने हैं। हम क्या करते कि मॉक टेस्ट दे देते, क्या एनालिसिस ही नहीं करते। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। गणितंक के टॉपर्स पॉडकास्ट में एक और एपिसोड आज हम कर रहे हैं एंड टुडे वी आर विद आदित्य साळुंके। आदित्य साळुंके हमारा सिग्मा बैच का स्टूडेंट भी है और 99.79 ये परसेंटाइल उसने स्कोर की है एमएसटी 2025 में। तो आज हम जानेंगे कि कैसे उसने प्रिपरेशन की थी जब वो आपके वक्त मतलब 1 साल पहले था, तो उसकी स्टेटस मतलब उसका कैसा प्रिपरेशन लेवल था। क्या उसने जेई किया या सिर्फ सीईटी किया, ऑनलाइन ऑफलाइन मैनेज कैसे किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब बैलेंस कैसे किया। तो कई सारे सवाल जो आपके मन में है वो सारे हम धीरे धीरे आदित्य से पूछने वाले हैं। तो आदित्य, वेलकम। एंड आदित्य, कहाँ से हो यस आप। सर, थैंक यू सर। मैं सर पालघर से हूँ। ओके, पारगर से है। अन्य और मतलब सीईटी में इतना अच्छा स्कोर किया 99.79। अभी कैप राउंड्स चल रहे हैं, क्या मिला फर्स्ट राउंड में आपको। सर मेरे को फर्स्ट राउंड में एसपीआईटी सीएससी मिल गया है। अरे वाह, और तो फिर भी क्या कर रहा है, बेटरमेंट किया। बेटरमेंट कैसा है देख रहा हूँ, वीजेटी आईटी मिल जाए। अच्छा, विजेटिया का एम है। ओके, सो हाँ, थर्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, राउंड तक। एसपीआईटी भी एक अपने आप में बेस्ट कॉलेज आपको मिला है। थैंक यू सर। राइट, एंड हाँ सर। डेफिनेटली हमको और एम तो करना ही चाहिए। ठीक है। सो हाँ। आदित्य, पॉइंट ये है कि आप जैसे 1 साल पहले भी इस समय में थे, तो ओवरऑल आप बताओ मुझे कि हाँ। आपने जेई के लिए कभी ट्राई किया था। कैसा रहा आपका अप्रोच कि सिर्फ सीईटी किया। मतलब कैसा था कि अब 10वीं हो गया, मतलब 11वीं से चालू करता हूँ। हम्म। तो 10वीं के बाद अपने को इतना ज़्यादा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पता नहीं रहता है, तो मेरा मानना ये रहेगा कि हमको पहले एक्सप्लोर करना चाहिए कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्या क्या होता है। तो मेरे को भी इतना कुछ पता नहीं था कि जेडब्ल्यू क्या है, नीट क्या है, सीटी क्या है। तो 11th में आए, फिर कॉलेज में दोस्तों विस्तों से मिला, तो पहले दोस्त बोलने लगे कि बाबा वो लोग जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी जेडब्ल्यू की तैयारी करूँ, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम रहता है कि हम जेडब्ल्यू की तैयारी करें तो सीटी निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सीटी भी जेडब्ल्यू बहुत फर्क है ऐसा देखा जाए तो मैंने भी पहले मतलब 1 महीना जेडब्ल्यू की तैयारी की पीडब्ल्यू से। फिर मेरे को पता चला कि नहीं, जेडब्ल्यू नहीं हो सकता, मतलब हमारा बेस्ट नहीं दे सकते। तो मैं सीटी की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर मैंने 11 12 में पूरा सीटी प्रिपरेशन किया। 1 महीने में तुझे रियलाइज हो गया सिर्फ 1 महीने के टाइम में कि ये डिफिकल्ट है अपने लिए हाँ, या। वो समझ गया, समझ गया मेरे को अच्छा समझ गया कि आदित्य, वो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे कोई दोस्त है हाँ तेरे बोलिए जो सर। जो जेई कर रहे थे और उनका सीईटी भी ढंग का नहीं हुआ, फिर ऐसे भी दोस्त है तेरे। हाँ हाँ, बहुत दोस्त है, लेकिन नाम नहीं ले सकता किसी का, ऐसा नहीं, मतलब बहुत नाम नहीं दोस्त ले है। रहा है, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स है कि हाँ। भाई 2 साल जेई 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 कर रहे थे और अल्टीमेटली जेई में भी अच्छा कुछ हुआ नहीं और सीईटी में भी फिर। हाँ। हाँ, बहुत है, ऐसे बहुत दोस्त है, मतलब अच्छे दोस्त है मेरे सब। हम लोग ओके। पीसीएमसीएस में थे तो ओके, तो बहुत तुझे लोगों लगता का है ऐसा तेरा हुआ। डिसीजन बहुत सही रहा कि तूने सीईटी पे हाँ। स्विच कर लिया। हाँ, बहुत डिसीजन सही रहा मेरा। मतलब मेरे ओके। दोस्तों के भी वो भ्रम हो गया था कि जेडब्ल्यू करेंगे तो सीटी ऐसे ही निकल जाएगा, हलवा है सीटी, जेडब्ल्यू करेंगे तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरे को समझ गया था वो इतना आसान नहीं है।
वेरी नाइस यार। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे जो एक्चुअली सीईटी को फोकस कर रहे हैं और उनको ये समझ में आना चाहिए कि बच्चे ने सिर्फ सीईटी किया और तब जाके 99.79 क्रॉस किया है। ठीक है, तो आदित्य कैसे पढ़ाई हाँ की? कैसा था तेरा पूरा ओवरऑल? 11th से ही तो सीरियस था? हाँ, मैं 11th से मतलब सीरियस था। 11th में से मैंने कोई बैच नहीं ली थी, मैं 12th में सिग्मा बैच ली। लेकिन 11th में मैं आपके यूट्यूब से बीटा से करता था सब, बीटा से, और फिजिक्स भी कर लेता था यूट्यूब चैनल से, और केमिस्ट्री हो जाता था मतलब खुद से ही रीडिंग करते करते। तो ओके। ऐसे 11th का कवर किया, पीवाईक्यूज कवर किए, फिर 12th में मैंने सिग्मा बैच से कवर किया फिर सब। ओके, तो यू वर अ सिंसियर स्टूडेंट। तो जब तू 12th में हाँ इंटर करने वाला था, तब तक तेरा कुछ सिलेबस हो हाँ, चुका था? मतलब 12th का नहीं, मतलब 11th का हो गया था ठीक ठाक सिलेबस सब मतलब। ओके। लेकिन मतलब वो ऊपर ऊपर से होता, मेरा मतलब एम था कि 12वीं में, 12वीं के थोड़ा सा 12वीं का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर वापस 11th चालू कर देंगे, ओके। ऐसा। ऑफलाइन कोचिंग लगाई थी कहीं पे? ऑफलाइन में बोर्ड के लिए जाता था कोचिंग, मतलब मैं बोईसर में रहता हूँ, पालघर बोईसर, उधर में जाता था। वहाँ पे कोई अच्छी कोचिंग नहीं है क्या, सीईटी की या ऐसे कुछ? सीटी की नहीं थे, मतलब वो बस बोर्ड के लिए कोचिंग थी, बोर्ड, ओके, 12th। तो बोर्ड्स वहां से किया? हाँ ओके, और सीईटी का फिर कहीं नहीं किया ऐसे कुछ अलग से, बस जो भी है ऑनलाइन है? हाँ, सीटी का मतलब 11th में बस ऐसे ही ऑनलाइन किया, मतलब यूट्यूब से, और 12th में फिर आपके सिग्मा बैच से कंटिन्यू किया। ओके, मतलब और कहीं कुछ नहीं किया, सब यहीं से किया? ओके, नहीं नहीं। गॉट इट। ठीक है, तो मतलब तेरे को कभी ऐसा नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लगा लेते हैं, तो कैसे बैलेंस करें? हाँ होता है ना कि वहां पे आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चल रहा है, तो क्या करूँ कैसे हाँ, करूँ? तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैलेंस कैसे करूँ? मतलब थोड़ा दिक्कत होता था कि अपने को मतलब ऑफलाइन भी जाना है ट्यूशन, बोर्ड को भी मैनेज करना है, सीटी को भी मैनेज करना है, दिक्कत होता था। लेकिन अपने को मतलब एक एम रखना चाहिए कि हमको सीटी में ज्यादा फोकस करना है, तो सीटी को ज्यादा टाइम दे, और ऑफलाइन को कैसे मैनेज करें। उस तरीके से हम अपने हिसाब से फिर शेड्यूल बना सकते हैं, प्लान बना सकते हैं मैनेज करने की, तो टाइम के हिसाब से अपने। स्केड्यूल के बारे में बात करते हैं। जैसे तू बोल रहा है स्केड्यूल बनाना चाहिए, तूने कैसे बनाया था अपना स्केड्यूल हाँ एक साल पहले, जब तू यहाँ पर था? हाँ मतलब अभी तेरी एग्जाम को 8-9 महीने बच्चे हैं, राइट? इसी हाँ समय पे अगस्त लास्ट ईयर, तो तूने अपना हाँ, स्केड्यूल कैसे रखा था? कितने घंटे क्या पढ़ता था? 3 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट? हाउ वाज योर स्केड्यूल? मतलब अगर मैं 12th में, मतलब मैंने पार्शियली इंटीग्रेटेड लिया था, लेकिन मैं जाता था कभी कभी कॉलेज जाता था। तो अगर कभी मैं कॉलेज गया तो टाइम इतना मिलता नहीं था, तो मैं उसमें से 6-7 घंटा निकाल के करता था। लेकिन जैसे ही मतलब मेरा बोर्ड हो गया, तो मैंने 9-9 10-10 घंटा पढ़ना चालू कर दिया। इस तरीके से ओके। मैंने शेड्यूल रखा था कि अपना कैसे यूट्यूब पे कैसे वीडियोस देखना है, फिर कैसे सिग्मा बैच को भी कैसे एक्सेस करना है, कैसे फॉलो करना है। मैं टाइम मैनेज करता था अपना उस तरीके से शेड्यूल करके। ओके, आफ्टर बोर्ड्स तो ठीक है, 10 घंटा वगैरह। अभी जून जुलाई अगस्त, हाँ इस महीने में थोड़ा सा हाँ जाते ना पीछे एक साल। हाँ कैसा था? हाँ, आदित्य बराबर। क्या करता था एक साल पहले? मतलब आप यही पूछ रहे हो कि 11वीं के बाद 12वीं के टाइम पे? हाँ, इस टाइम पे, एक साल पहले हाँ, तेरा तेरा कैसे था पढ़ाई का? क्योंकि बच्चे भी हैं मतलब उसी समय। हाँ, बराबर बराबर बराबर। तो 12th चालू हो गई थी। अब यही था कि अब 12th मेन है, 11th तो ठीक है चलो 20% आता है, 12th 80% आता है, तो फोकस करना है। कंसिस्टेंसी पहले से मैंने छोड़ी नहीं पूरे 12th में, पूरे 12th से लेके पूरा बोर्ड होने के बाद वो मार्च महीना, फिर एग्जाम तक तो चालू था। तो कैसा रहता है कि पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बच्चे थोड़े घबराए हुए भी रहते हैं कि अब सीटी की प्रिपरेशन करनी इतनी आसान होने वाली नहीं है, कंसिस्टेंसी रहेंगी कि नहीं, और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना भी बहुत जरूरी रहता है। तो जून जुलाई में क्या किया अपना, पहले सोचा कि पहले कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे, पूरा मतलब जितना जल्दी हो सके उतना अपने को सिलेबस कवर करना है, ताकि पीवाईक्यूज का रिवीजन बार बार होते रहे, बार बार होते रहे, रिवीजन पे बार बार आते रहे। तो ऐसे ही करके मैंने नवंबर या दिसंबर तक मैंने खत्म कर दिया पूरा ओके, ये। तो तू मतलब कितने हाँ घंटे पढ़ता था? तीनों सब्जेक्ट्स रोज पढ़ता था? हाँ, तीनों सब्जेक्ट मेरा इक्वल फोकस था, बस ओके। कभी कभी मैथ्स के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम दे देता। ओके, तीनों में ऐसा नहीं था तेरा कोई वीक सब्जेक्ट हो आउट ऑफ 3? वीक सब्जेक्ट ऐसा तो वीक सब्जेक्ट ऐसा कोई था नहीं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि फिजिक्स थोड़ा वीक था, मार्क्स कम मिले फिजिक्स में? केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ। हाँ, फिजिक्स थोड़ा था वीक मतलब। ओके, तो थोड़ा डीप डाइव करते हैं। फिजिक्स कैसे पढ़ता था? हाँ लेटेस्ट से रोटेशनल मोशन अभी तू पढ़ रहा है, तो हाँ, टेक्स्ट बुक से बराबर। पहले पढ़ता था, फिर उसके बाद में कहीं कहाँ के न्यूमेरिकल लगाता था, नोट्स कैसे बनाता था, फॉर्मूले हाँ, बनाता था, थोड़ा सा आराम से। फिजिक्स को कैसे पढ़े बच्चे? अच्छा। अब बात कैसी रहती कि अब फिजिक्स के लिए चालू करना है, तो मैं जैसे बोला कि मैं बोर्ड के लिए भी जाता था कोचिंग के लिए, तो वो तो बात था कि बोर्ड का पढ़ाई तो हो जाता था। लेकिन
अब टेस्ट रीडिंग करने की जरूरत नहीं थी कि बोर्ड की पढ़ाई हो जाती थी। तो मैं एक यूट्यूब चैनल से पढ़ता था और वहां से मैं फिर अपना फिजिक्स पढ़ता था। तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ूंगा अच्छे से, क्या चैप्टर में कॉन्सेप्ट है, फिर क्या करता था उसके सब फॉर्मूले निकाल देता था। उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगाता था 2023 के 24 के, ऐसे करता था। ओके। तो इससे कैसे जैसे फिजिक्स की पढ़ाई की। रोटेशनल मोशन है, तू एक दिन में फिजिक्स कितना, 2 घंटा? 2 घंटा को जब जब मतलब कितना टाइम मिल रहा है दिन में, उस हिसाब से मैं फिर मैनेज करता था। 2 घंटा कभी 3 घंटा फिजिक्स, इस तरीके ओके। से। तो एक एक हफ्ते में एक ही चैप्टर होगा फिर उस अकॉर्डिंगली, तो क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। हाँ तो जब तू हाँ, पढ़ बड़े रहा बड़े है तो चैप्टर्स बराबर है। तो उसके न्यूमेरिकल्स कहाँ से लगा रहा है? मतलब कोई बुक्स ले रहा है या फिर टेक्स्ट बुक से कर रहा है महाराष्ट्र की? न्यूमेरिकल्स, हाँ। न्यूमेरिकल्स तो मैं टेक्स्ट बुक से भी करता था, और मैंने जैसे बोला कि मैं 2023 और 24 के पीवाईक्यूज करता था। तभी कर रहा था जब चैप्टर खत्म हो रहा है, तभी के तभी कर रहा है? ओके। चैप्टर दो के साल बाद करता पहले। था, पूरा होने के बाद पूरा कंप्लीट। हाँ ओके। जस्ट ओके। और अच्छे से लिख लिख के फॉर्मूले वगैरह, मतलब कैसे कि बहुत बार फॉर्मूले याद नहीं रहते, तो कुछ अलग बना के रखी थी बुक फॉर्मूले की? हाँ बराबर, बहुत सारे मेरी फॉर्मूले की पूरी एक बुक थी। पूरी एक बुक पूरी फॉर्मूले से भर गई थी। बस यही कहना चाहूंगा कि जब फॉर्मूले सब बना के रखो, कि क्या होता है कि फिजिक्स का कैसा रहता है कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है, वो हर साल आते हैं। वो उस फॉर्मूले से ओके। निकल जाते हैं, मतलब उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आता है लगाओ निकाल दो। तो फॉर्मूले करेक्ट। सब चाहिए, मतलब तुम अगर कोई क्वेश्चन, मतलब मेरे जैसे 2023 किया 24 किया, तो मैं देखता था कि क्वेश्चन क्या है, उस पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। मतलब ऐसा क्वेश्चन तो डायरेक्ट लगाना है, निकाल देना है। तो उस तरीके से हम्म। मैं करता था। क्या बाबा, क्वेश्चन को भी याद रखता था, ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है। तो ऐसे मैंने पीओक्यूज को भी ऐसे अप्रोच किया गया, पीओक्यूज में से कैसे फॉर्मूले भी देखने की, कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं क्वेश्चन के लिए, कौन से। करेक्ट। तुम्हें कितने मार्क्स मिले फिजिक्स में एमएसटी सीईटी में फाइनली? फिजिक्स मार्क्स में याद मेरे है? को 41 मिले। 41 आउट ऑफ 50? 41। और परसेंटाइल कितना था? हाँ, परसेंटाइल था 99.68। बहुत ही बढ़िया मिला यार, 41। जब तू कह रहा वीक है हाँ मेरा, तो बहुत अच्छा था। हाँ सर, वैसा होता है कि हम समझते हैं, लेकिन वहां पर कुछ अलग हो सकता है जब एग्जाम एग्जीक्यूट करते तब, कि कोई ओके। पेपर अच्छा आ जाए अपने को जो हमारे समझते हैं ऐसा। मतलब तू कह रहा है कि अगर कोई बच्चा फॉर्मूले की बुक अलग से बनाए, बार बार फॉर्मूले को रटे, हाँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला हम्म। बेस्ड निकल सकते हैं। और थोड़े हाँ क्वेश्चन जो निकल सकते डिफिकल्ट है हैं। वो भी हैंडल हो जाते हैं, तो तेरे जैसा स्कोर कर सकता है हाँ बच्चा। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस अरे वही यार। कि फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा लग रहा है, बराबर एकदम। तुम्हें क्यों लगता है, तुम्हें ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है कि बच्चों को इतना डिफिकल्ट क्यों लगता है ये सब्जेक्ट फिजिक्स? फिजिक्स डिफिकल्ट का मतलब कभी कभी कैसा रहता है कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, या तो कभी बहुत लेंदी चले जाता है कभी कभी। तो वो बात रहता है, जैसे मैंने बोला कि हमको पता नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, और हम कोई दूसरा ही लगा देते हैं। फिजिक्स में भी हम्म। बहुत सारे फॉर्मूले अलग अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो तुम फॉर्मूलाज बुक बना रहे हो तो ऊपर मेंशन करके रखो कि बाबा ये क्वेश्चन के लिए ये लग रहा है फॉर्मूला। तो बहुत क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा सब चीजें। और बार बार करो उसको, बार बार देखो, बार बार करो कि हाँ, बराबर फॉर्मूला बराबर इस करो। क्वेश्चन के लिए। हम्म। हाँ, मैंने भी करेक्ट। वैसे जैसे 2 बार पी इसकी 2023-24 की। तो वो समझ गया कि ऐसे 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 करना है, कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ओके। कितने साल के पीवाईक्यूज आपको लगते हैं इनफ है भाई? 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के? 3 साल के वैसे तो इनफ है, 2 बार करते हो तो 3 साल के इनफ है। बहुत अच्छे से। अगर तुम्हारे पास, आपने इतना ही अगर किया था? हाँ मैंने इतना ही किया था। किसी बच्चे के पास टाइम है तो वो और भी कर सकता है पीछे की भी, इक्कीस टाइम कहाँ बाईस की। होता है यार, पढ़ाई के लिए टाइम हमेशा कम ही पड़ हाँ जाता है। हाँ, वो बात भी सही है, पढ़ाई के लिए टाइम कम ही पड़ जाता है। हाँ, तो 2 या 3 साल मतलब मेरे ख्याल से इनफ है ना, कोई भी सब्जेक्ट के लिए? हाँ हाँ, 2-3 साल इनफ है कोई भी सब्जेक्ट के लिए, बस 2 बार करो, गो लेवल थ्रू बढ़ गया करते है रहो बार पेपर बार। का, लेवल बढ़ गया है पेपर का, फिजिक्स का लेवल बढ़ा है क्या? फिजिक्स का लेवल मेरे को इतना खास ऐसा बड़ा सा तो लगा नहीं, सेम ही लगा। और मेरे को तो ऐसा लगा नहीं कि मेरे को बहुत अच्छे से गया, इसलिए मेरे को 40 मिले। मैं अच्छे से कर रहा था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व जब एग्जीक्यूट कर रहा था पेपर, तब ऐसा हार्ड कुछ लगा नहीं। मैंने जो ओके। फॉर्मूले बनाए थे वो सब काम आ गए। फॉर्मूला बुक अलग से बनाना चाहिए, अच्छा मैसेज दिया है तूने हाँ बच्चों को, क्योंकि आखिरी में भी हाँ रिवाइज करने होते हैं जब 15-15 चैप्टर्स, तो वही हाँ, फॉर्मूले अलग बराबर से है। हो जाते हैं। आखिरी टाइम पे अपने को ये नहीं करना रहता कि हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं करने का आखिरी टाइम पे, बस फॉर्मूला देखो कि कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, यही बात। हम्म। चलो थोड़ा सा ना केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। केमिस्ट्री कैसा था तेरा? अच्छा हाँ लगता था, वीक था, कैसा हाँ, था? केमिस्ट्री मेरा अच्छा था, केमिस्ट्री मेरा अच्छा था। मतलब देखा जाए तो मेरे को सीईटी में 38 मार्क्स मिले केमिस्ट्री में। लेकिन ओके। वो हो जाता है कि किसी में कम आगे पीछे हो जाते हैं हम लोग समझ कर, मतलब मैंने जैसे बोला कि मेरा वीक फिजिक्स था, लेकिन मेरे को कम मार्क्स केमिस्ट्री में मिले। ओके। ऐसा हो सकता है। तो केमिस्ट्री में कैसा था कि अपने को रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, टेक्स्ट बुक। और केमिस्ट्री में फायदा एक बहुत ये भी है, तुम सीईटी की प्रिपरेशन करो चाहे बोर्ड की करो, दोनों सेम ही है। ओके। सीईटी अच्छे से कर रहे हो, बोर्ड ऐसे ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एकदम से। और तो बुक्स का, सीईटी टेक्स्ट बुक से बुक रीड करता था मैक्सिमम? टेक्स्ट बुक, हाँ टेक्स्ट बुक ही, टेक्स्ट बुक से ही ओके। सब आ रहा था, मतलब
जो भी मतलब ऐसे चैप्टर थे जिसमें से बस डायरेक्ट लाइन उठ के आ जाती है, लाइन उठ के कि उसमें से आंसर निकालो बस, मतलब कि ऐसे लाइन आ गई है, ब्लैंक है, बीच में कुछ फिल करना है कि भाई ये क्या है, ये क्या है। तो बहुत आसान पड़ जाता था कि अब सीधी सीधी लाइन्स आ रही है, उसमें से हमको आंसर नहीं कर, सीधा टिक मार्क करना है। तो आपको टेक्स्ट बुक रीड करते रहना चाहिए, गो थ्रू करते रहना चाहिए, पूरा टेक्स्ट बुक रीड होना चाहिए अपना। ये जो और ऑर्गेनिक बात करें केमिस्ट्री है, लोग बहुत ऐसे डरते हैं कि याद नहीं रहता वगैरह वगैरह। कोई ट्रिक्स थी क्या तेरे पास कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखने की? ऑर्गेनिक जैसे ऐसे मुझे ट्रिक तो नहीं बनाई थी, लेकिन मैं रिएक्शंस बार बार करते रहता था। बोर्ड के लिए भी हो जाता था, इसके लिए भी हो जाता था। अलग कोई बुक मुश्किल नहीं है बनाई थी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अलग से ऐसी कोई बुक नहीं बनाई थी, लेकिन केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला बुक बनाई थी, मतलब वो जो चैप्टर है जिसके लिए लगती है, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे केमिकल काइनेटिक्स जैसे, उसके लिए मैंने बनाई फिजिकल। थी फॉर्मूला बुक। हाँ, ओके। न्यूमेरिकल के लिए। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एक अलग बनाई थी तुमने। और ऑर्गेनिक हाँ केमिस्ट्री वगैरह इजी है, इनऑर्गेनिक याद रहता है, रटना हो जाता है? वो रटना पड़ता है ना बहुत। हाँ, हो जाता था। हाँ, रटना पड़ता है, लेकिन वो करना पड़ता है, हो जाता है, मतलब बार रीड करते रहने का, बार बार गो थ्रू करते रहने का हो जाता है, क्योंकि वो पार्ट सबसे इजी पार्ट है एक से देखा जाए, जो मतलब हम लोग बस रीड करके हमको करना है, हमको बस याद रहना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो 1.5 घंटा होता है फिजिक्स केमिस्ट्री को मिलाकर, है ना? हम्म। तूने कितना टाइम लिया था पहले, कौन सा लिया था पेपर में जब तू सीट का पेपर दे रहा था? सीटी का पेपर मैंने केमिस्ट्री चालू किया था। बस बस मैं एक एक बात बताना चाहता हूँ सब बच्चों को कि अगर समझो कोई अभी मोबाइल से अपना मॉक टेस्ट दे रहा है आपका बैच से, अल्फा तो वगैरह कैसा से? रहता है कि जो, हाँ, कंप्यूटर पे जो इंटरफेस रहता है थोड़ा अलग रहता है मोबाइल से। तो जब मैंने चालू किया एग्जाम, तो मेरे को मार्फा रिव्यू का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, क्योंकि हमारा कैसे मोबाइल पे नीचे रहता है, और पीसी पे जो रहता है कोने में रहता है ऊपर। तो उससे कभी डरना मत, मतलब पहले देख लेना कि इंटरफेस कैसा है, सब चीजें समझ लेना। तो मेरा भी ऐसे हुआ कि मेरे को 5-6 क्वेश्चन मैंने फिजिक्स के कर दिए, जब मैं करना नहीं चाहता था। मैं चाहता था केमिस्ट्री के करूँ, लेकिन मार्फा रिव्यू ऑप्शन ढूंढते ढूंढते मैंने वो कर दिए टिक मार्क, ये मेरे को आ रहे थे। तो यही बता रहा हूँ कि इंटरफेस भी जरा देख लेना कि कैसा है। हाँ, तो मैंने हम्म। पहले केमिस्ट्री चालू किया था, बस यही बताना चाहता था। केमिस्ट्री कितने देर किया था, कितना टाइम? मतलब केमिस्ट्री एक तरह से देखा जाए तो मेरे हिसाब से 40 मिनट मैंने किया था। ओके। हमेशा मॉक टेस्ट में भी तू 40 मिनट दे रहा था केमिस्ट्री को? हाँ, मतलब मैं पहले केमिस्ट्री चालू करता था, केमिस्ट्री में वैसे ही और उतना 50 मिनट मतलब मैनेज फिजिक्स करता को? था। हाँ, फिजिक्स का सर टफ आता था, मतलब जरा लेंदी आ जाते थे क्वेश्चन, तो टाइम लगता था, इसलिए उसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा बचा के रखने का। ओके, बस केमिस्ट्री यही में बात तेरा है कि 38 मिला, तो तेरा परसेंटाइल कितना है केमिस्ट्री में? 99.38। सबसे कम केमिस्ट्री रहा मतलब? हाँ, केमिस्ट्री रहा। ओके, जबकि बहुत स्कोरिंग होता है। यस। हाँ, चलो बढ़िया। एंड लेट्स कम टू आवर मेन सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क का है, मैथमेटिक्स। बराबर, इसके लिए मैथमेटिक्स। मतलब बहुत मैथमेटिक्स में भी डर लगता था या कैसा था? मैथमेटिक्स को होल्ड कैसा था तेरा ओवरऑल? मैथमेटिक्स का डर तो नहीं लगता था, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपने से होते नहीं, चाहे हम लोग 2 बार भी क्यों ना करें। तो हमको यही है कि हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। और मैथ्स में तो फार्मूला बुक बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से फॉर्मूले लिखने ही चाहिए। और पीओक्यूज बार बार करते रहना जरूरी है, कि पीओक्यूज हम जो कर रहे हैं हमको समझना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम कोई पीओक्यू को रट दे रहे हैं, ये पीओक्यू आ रहा है तो उसको रट दे रहे हैं, हम लोग ऐसा सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं हो सकता, कि जिस तरीके से अभी 2025 के क्वेश्चन से, क्वेश्चन थोड़े अलग भी आ सकते हैं, थोड़े लेंदी भी आ सकते हैं, तो हमको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। जितना बिल्कुल। हो सके तुम बार बार प्रैक्टिस करते रहो, हैंड ऑन प्रैक्टिस, मतलब हाथ से लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करते रहो, हाथ को वो आदत लगा दो लिखने की, सॉल्व करने की, करेक्ट। इस तरीके तो से। मैथ्स का लेवल बड़ा है ऐसा तुझे लगता है? मैथ्स का लेवल में थोड़ा तो बड़ा है, और लेंदी बहुत हो गया पेपर, ये बात तो है। तो लेवल तो फिर बड़ा है थोड़ा बहुत। तुझे डर नहीं लगा क्वेश्चन पेपर्स देखकर कि बाबा ये मैथ्स का पेपर में क्या क्वेश्चंस आ अ, रहे हैं, मुझसे होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, बताता हूँ, मतलब कैसा हुआ कि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा बहुत इजी गया जब मैं पेपर एग्जीक्यूट कर रहा था। मैंने आराम से एक आधा घंटे में कंप्लीट कर लिया। अब मैं बोला अभी मेन मैथ्स चालू हो रहा है, अब थोड़ा अटेंशन मोड में आ गया कि मैथ्स चालू होने वाला है। तो मैंने आपके रिव्यू, मतलब मेरे 20 अप्रैल को शिफ्ट थी, तो मैंने 19 अप्रैल के दोनों शिफ्ट का रिव्यू देखा था कि लेंदी आ रहे हैं। तो मैंने मन में गार्ड मान ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको 50 क्वेश्चन तो देखने ही है, पूरे 50 क्वेश्चन अपने को देखने हैं, चाहे आए नहीं आए। अपने को मैथमेटिकल लॉजिक, लिमिट्स, वो इजी इजी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है कोई हार्ड क्वेश्चन के लिए। तो पहले मैंने पेपर चालू किया, तो देखा तो पहला क्वेश्चन बहुत लेंदी निकला। होता क्या है कि हम लोग मतलब ये जो अभी 2025 के पेपर थे, इसमें कैसे होता था, लाइन एंड प्लेन वेक्टर्स के क्वेश्चन थे, आ रहे थे, लेकिन लेंदी बहुत थे, इसलिए हमको छोड़ना पड़ रहा था उस टाइम के लिए। तो हमको समझना चाहिए कि भाई ये सामने जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये लेंदी जाने वाला है, हमको वो नहीं करना, हमको आगे जाना है, मार्फर रिव्यू करना है, क्या बाद में आ सके। करेक्ट। तो जैसे मैंने चालू किया पेपर, तो 7-8 क्वेश्चन मेरे को बहुत हार्ड आ गए, हार्ड आ गए मतलब बहुत लेंदी दिखने लग गए।
तो मैंने लगातार 7-8 क्वेश्चन ये कर दिए, मार्क फॉर यू कर दिए, ऐसे कुछ भी टिक मार्क करके। तो फिर प्रेशर मेरे ऊपर भी बढ़ने लग गया कि 7-8 क्वेश्चन मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा टेस्ट में भी कभी किया नहीं था। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब तुम रियल एग्जाम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कुछ डिसीजन चेंज करने पड़े, कुछ चेंज करना पड़े तुम्हें अपना तरीका देने का। तो मैंने करेक्ट। 7-8 को मार्क फॉर यू कर दिया। हाँ, मैंने खुद को मतलब ऐसा प्रेशर मैंने आने नहीं दिया, बोला नहीं आगे क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, इजी क्वेश्चन आएंगे आगे। मेरे को पता था, जैसे मैं आपकी मॉक टेस्ट बहुत अच्छी रहती थी, तो मैंने उससे देखा था कि होता है कभी कभी ऐसा कि क्वेश्चन हार्ड आ जाते हैं, हम आगे पूरे 50 क्वेश्चन देखने ही चाहिए, बस कोई इजी आ जाए तो वो कर दे। तो मैंने आगे के 20 क्वेश्चन लगातार सॉल्व किए कॉन्फिडेंस के साथ, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि 7-8 वेरी छोड़े नाइस। जरूर, लेकिन 20 किए। तो इस तरीके से मैंने फिर मेरे पूरे 50 क्वेश्चन देखे। अब उसमें क्या से जितने स्कोर मेरे को आए मैंने उतने किए, बाकी को मार्क फॉर कर दिया। क्या स्कोर रहा आपका मैथ्स में? मेरा मैथ्स में मेरे को 38 क्वेश्चन राइट गए थे 76 में। और परसेंटाइल? परसेंटाइल मेरा था 99.75। ओके, वेरी नाइस यार। तो बहुत बढ़िया। थैंक यू। ओवरऑल तू बैलेंस्ड रहा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेकर। ओके, और मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है तो तूने कभी जेई के क्वेश्चंस उठा के सॉल्व किए थे क्या? हाँ, क्योंकि बैलेंस रहा से तो। ये पूछते हमेशा बोलते बच्चे कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, तो तूने जेई के क्वेश्चंस लगाए थे क्या कभी जब प्रैक्टिस कर रहा था? हम्म। जेई क्वेश्चन मतलब जो आप यूट्यूब पे लेते थे जेई का लेक्चर, उससे ही, बाकी कुछ नहीं। ओके, अलग से जो आप कुछ नहीं। लेते थे ना जेई के क्वेश्चन का वो। हाँ। हाँ, ओके। अलग से कुछ नहीं ऐसा, मतलब ऐसा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है कि जेडब्ल्यू के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहे तो तुमको इतना ही सॉल्व करना है तो तुम 21-22 के भी एमएससी सीडी कर सकते हो, उसके भी कभी उठ के आ जाते हैं क्वेश्चन, थोड़े बना बिना के। करेक्ट। और अगर तुम मतलब फोकस करो तू जे देख, सीईटी के पे कुछ करने के ऊपर। तूने पूरा बोर्ड्स किया, ठीक है, और सिग्मा बैच में आया, हम्म। तो तुझे कितनी हम्म। हेल्पफुल लगी सिग्मा बैच? मतलब कितनी रिलेवेंट लगी तेरे को? क्या तेरा एक्सपीरियंस था? नहीं, सिग्मा बैच बहुत अच्छी थी, ऐसा देखा जाए तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे थे, और वो चीजें समझ रही भी थी, जुगाड़ भी आपके सब मस्त थे। और फिर मैं चीजों को समझ रहा था कि अब कैसे जुगाड़ भी कहाँ लगाने हैं, कैसे एग्जीक्यूट करना है। फिर जुगाड़ लगा, आप जो प्रॉब्लम्स थे वो भी सॉल्व करता था। सिग्मा मेरे को ऐसे तो बहुत अच्छी लगी। मैंने सब कॉन्सेप्ट पहले समझे, सब वीडियो से अच्छे से देखता था, कॉन्सेप्ट समझता था, फिर कुछ लगाता था उस चैप्टर के। करेक्ट। कभी ऐसा नहीं अपने हुआ कि राइट तीन एंगल चार, बेंच। अच्छा पीवाई क्यूज राइट एंगल से कर रहा था? नाइस। कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहा हूँ और कंफ्यूज हूँ किसको करूँ किसको नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये भी अच्छा पढ़ा रहा है वो भी अच्छा पढ़ा रहा है, इसका देख लेते उसका देख लेते। हाँ, वो बात असल में 11th में होती है कि हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, मतलब जैसे मेरे को पहले पता चला कि चलो सीईटी अभी फोकस करते हैं, तो कहाँ से करें कैसे करें, तो हम बहुत सारे चैनल्स ढूंढने लग जाते हैं, सब करते हैं, ऐसा सबके साथ होता है। लेकिन मैंने फिर 11th में मतलब एक ये कर लिया कि गणित इनसे पढ़ेंगे, फिजिक्स इनसे पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इनसे पढ़ेंगे, सॉर्ट आउट कर लिया 11th में। फिर 12th में ओके, कोई उसका लेना देना आया ही नहीं, डिस्ट्रैक्शन का, मतलब कोई चैनल का इधर उधर जाने का। तो तू फोकस था फिर, इस- राइट, नाइस। हाँ। मतलब क्योंकि देख डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग होते हैं, बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रैक्शंस इंस्टाग्राम और यूट्यूब है, बट ये भी तो एक डिस्ट्रैक्शन हाँ, ही है कि 10 चैनल देखो, सेम चीज पढ़ो, 10 टाइम चैनल वेस्ट को कर रहे देखो, हो आप। बराबर है। टाइम राइट, तो वेस्ट वो हो भी एक जाता नहीं है कि होना हम चाहिए। 10-10 लोगों को फॉलो कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी तो ऐसा लगा कि भाई तेरी स्पीड बहुत कम है, तो स्पीड इंप्रूव करने के लिए क्या किया आपने कभी? स्पीड इंप्रूव करने के लिए बार बार मैं मॉक टेस्ट देते रहा, मतलब ऐसा मॉक टेस्ट से कभी डरा नहीं गया। मैंने स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट में 120, 122, 125 तक आते थे। उसके बाद मेरा धीरे धीरे 130 होने लग गया। फिर जब मैंने लास्ट के 2 मॉक टेस्ट दिए, मतलब एग्जाम से पहले, तो मेरा स्कोर था एक में 155 और एक में 150। तो बहुत अच्छा लगा कि अपना धीरे धीरे इंप्रूव करें। इंप्रूव करना मतलब कैसे, हमको गलती को सुधारना पड़ेगा। मतलब हम क्या करते कि मॉक टेस्ट दे देते, उसका एनालिसिस ही नहीं करते। उसके एनालिसिस को चाहे तुम 1 घंटा दे दो, उसमें टाइम लगा दो अपना 1 घंटे का एनालिसिस के लिए, लेकिन निकालो क्या होगा, इसी क्वेश्चन पे टाइम जा रहा है, इसी क्वेश्चन पे हमको समझ नहीं रहा है क्या करें, या तो हमको आते हुए हम लोग घबरा जा रहे करते हो, ऐसा हो सकता है। ये तो 150 आउट ऑफ एनालिसिस 200 करना तो बहुत कम चाहिए। कम हुआ ना स्कोर? नहीं, 150 आउट ऑफ 200 बच्चों को नहीं लगेगा ऐसे जो क्या 150 200 में से बोल रहे हैं तो कम है? तेरा क्या मानना है? हाँ। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में मेरा स्कोर बहुत कम आता था, 120, लेकिन बाद में मैं इंप्रूव होने लग गया। फिर मेरा लास्ट के 2 मॉक टेस्ट मेरा 150, 155 तक आने लग गया, ऐसा। नहीं, 150 अच्छा स्कोर है क्या? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब क्योंकि हाँ। 200 में से है ना, ये तो बच्चों को लगेगा यार हाँ, हाँ, 50 बहुत मार्क अच्छा कम। स्कोर है। नहीं, बहुत अच्छा स्कोर है वैसे तो, 150 बहुत अच्छा। मेरे को अभी भी जो सिटी में 155 मिले, उसमें मेरे को 90.797 परसेंटाइल मिले। तो 150 प्लस मतलब एक, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सेफ स्कोर, अच्छे राइट। अच्छे कॉलेज तो में जाने का। बच्चों को ये समझाना भी जरूरी है कि 150 प्लस अगर आए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर, हाँ। 99.75 के ऊपर वाला स्कोर है। राइट। और हाँ, बराबर। अगर किसी मॉक टेस्ट में आपके 180 190 आ रहे हैं तो मैं तो कहूंगा वो मॉक टेस्ट बहुत इजी थी भाई, आना बहुत ही इजी नहीं थी, हाँ, चाहिए। कभी बराबर, आपको ऐसा ऐसा बोल लगा सकते कि हैं। पूरे मॉक टेस्ट में कभी 180 आया आपके अल्फा टेस्ट सीरीज नहीं, में नहीं, आपने कभी? पूरे मॉक टेस्ट में मेरे 180 नहीं है, 155 तक ही था मैं मैक्सिमम।
उतने तक ही गया। लेकिन हाँ, अल्फा टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत अच्छा था, तो उतना जाना भी पॉसिबल इतना आसान नहीं था। लेकिन 150 पार करना मतलब बहुत बड़ी बात थी। 130 भी वैसे अच्छा का स्कोर था। नाइस। और कभी ऐसा लगा 130 कि पार अल्फा करना। जो टेस्ट सीरीज थी उसी की तरह हमारा एमएसटी का फाइनल एग्जाम भी था, ऐसा कुछ सिमिलर लेवल था? हाँ, उसी की तरह था। बस बात ये थी कि थोड़ा पेपर थोड़ा लेंदी हो गया था, यही यही बात थी। अल्फा टेनिस भी सेम था, मतलब लगभग लगभग, पर थोड़ा कैसे जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको डर भी लगता है। जब हम लोग रियल में फाइनल एग्जाम देने एग्जाम जाते में हैं तो जाते प्रेशर हैं। भी रहता है, बिल्कुल। प्रेशर रहता है। और अल्फा टेनिस ही तो हम लोग घर दे रहे हैं, घर पे दे रहे हैं एग्जाम, वो तो इतना डर नहीं रहता, उसमें थोड़ा प्रेशर रहता है। बस यही बात थी, बाकी तो सेम था, सेम लगा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आपने थी। कहा कि आपने कहा पीवाईक्यू आपने 2 बार किए, तो एक बार जब हाँ पढ़ रहे थे तब और एक बार फिर आफ्टर बोर्ड्स, ऐसा प्लान था पूरा? हाँ, एक बार जब पढ़ रहे थे तब किए, और एक बार आफ्टर बोर्ड्स किए। मतलब फरवरी में जैसे बोर्ड खत्म हुए, मार्च में मेरी सीएस की एग्जाम खत्म हो गई, तो मैंने हम्म। मार्च से पूरा एकदम काट बांध के 10-10 घंटा पढ़ाई की, उसमें मैंने वापस एक बार लगा दी, ओके। अच्छे से हो गई, और लिख फिर के। सेकंड टाइम जब करा था तो बहुत रिकॉल भी हुआ होगा, इसको ऐसे करते, उसको ऐसे करते, हाँ उसको ऐसे हाँ, करते। बराबर। वो फॉर्मूलाज निकाल के रखा था ना, तो फॉर्मूलाज रिकॉल करता था, फिर वापस क्वेश्चन फॉर्मूलाज रिकॉल करके क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। क्योंकि भूल जाते हैं ना बहुत बच्चे, जब अभी देखो अगस्त में कोई पढ़ रहा है तो अगले साल के मार्च तक तो भूलना स्वाभाविक है, राइट? बहुत नेचुरल है। बराबर, स्वाभाविक है, बराबर। हमको राइट। 3-3 सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, बराबर। राइट, तो लिख कर रखना तो चाहिए, फॉर्मूला बुक अलग बनानी चाहिए जैसे आप बोल रहे हो। हाँ, फॉर्मूला बराबर है। और एक बात ये भी है कि अगर तुम समझो, आप जैसे आप बहुत मस्त जुगाड़ देते हो, अगर कोई जुगाड़ लिख रहा है तो उसके बाजू में लिख के रखे कि जुगाड़ कहाँ कहाँ लगते भी है। क्योंकि जैसे अपना ट्रायंगल वाला जुगाड़ है, वो हम्म। कहाँ कहाँ लगता है, जहाँ पर कंस्टेंट्स नहीं होते, या तो एंगल्स एपी में है, या तो कोई एंगल 30-60-90 दिया है, तो उस लिख के रखो कहाँ लग रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कंस्टेंट्स दिए तो भी हम लोग जुगाड़ू ट्रायंगल लगा दे रहे हैं, ऐसा भी हाँ, हो सकता है। ऐसा नहीं करना तो चाहिए। जुगाड़ बराबर है, तो ऐसा भी होता है। तो वो लिख के रखो कहाँ कहाँ लगते हैं, मतलब हमको क्वेश्चन दिखेगा ना, तो हम ट्राई नहीं करेंगे कोई चीज, सीधा जुगाड़ू ट्रायंगल लगाएंगे। लेकिन हमको समझ गया कि कंस्टेंट्स है, कोई कंडीशन दी है, एंगल अलग है, तो हम छोड़ देंगे, हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे, ऐसा। ये बात वेरी भी लिख के नाइस। रखनी चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया, तो काफी अच्छा बता रहा है, मतलब मेरे को लगता है काफी रिलेट करेंगे बच्चे। ऐसी कोई चीज जो तुझे हाँ। लगता है कि अगर मैं फिर से करता सीईटी तो हम्म। मैं ये अलग करता, एनीथिंग? मतलब यही कि 11th में भी अच्छी प्रिपरेशन करता है, 11th की। मतलब 11th के बाद में थोड़ा प्रेशर आ गया था 12th के बाद करने के लिए। मैंने पहले 12th कवर किया, उसके बाद 11th पे गया मैं। तो 11th थोड़ा और अच्छे से 11th में करता मैं, तो थोड़ा कम प्रेशर आता। इतनी ही बात थी कि 11th में भी फोकस रहना चाहिए। माना कि 20% बस है, लेकिन उसका भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उनको उसे भी फोकस करना चाहिए। उसके भी एक फॉर्मूला बुक अच्छे से बना के 11th की भी, सब चीज के लिए, और वो भी समझना चाहिए। खासकर करेक्ट। और मैथ्स में देखा जाए तो 11th के क्वेश्चन मतलब रहते हैं इजी, लिमिट्स के, वो तो छोड़ने ही नहीं चाहिए। लिमिट्स के या तो कॉम्प्लेक्स नंबर के वे इजी आ जाते हैं, तो क्वेश्चन छोड़ने नहीं चाहिए। तो 11th में भी फोकस करना है, 11th के टाइम पे अच्छे से, नाइस। ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आपने 11th 12th के सिलेबस की बात किया, मतलब बोर्ड्स की बात किया? हाँ, बोर्ड्स के मतलब जो मैंने बोला, 11th में मैंने 11th की थी पढ़ाई, फिर 12th में बोर्ड्स के बाद मैंने 12th मतलब मैंने पीओ के सारे कवर किया, वापस रिवाइज किया सब, फिर 11th की तरफ रिवीजन के लिए आ गया, आखिरी कुछ ऐसा। दिनों में, आखिरी 10-15 दिनों में? हाँ हाँ, ऐसा किया नाइस। मैंने। ओके। तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आ रहा है कि तूने बोर्ड्स की तैयारी की टेक्स्ट बुक से, फिर पीवाईक्यूज किए, और अपने जो भी यूट्यूब या हमारे सेशंस वगैरह से तूने करा है, और तेरा और कोई इधर उधर हाँ, का रिसोर्स नहीं था, तो एकदम नहीं नहीं, क्लियर कोई था रिसोर्स नहीं। कि ये हाँ, कर। क्लियर था। नाइस। तो हाँ, बच्चों को ये क्लियर था। इंपॉर्टेंट है समझना कि 10 चीजें नहीं देखनी है, 10 चीजें नहीं भागनी है, टाइम अपना बराबर, 10 चीजें यूटिलाइज नहीं करना है। देखनी। करेक्ट करेक्ट। बहुत बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा। कोई सजेशन कुछ हाँ, बताना चाहेगा अपने जूनियर्स को कि उन्होंने कैसे करना चाहिए प्रिपरेशन, कैसे वो तेरे तरह 99.79 ला सकते हैं? बस यही कि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए स्टार्टिंग से एंड तक, और जीरो डिस्ट्रैक्शन रहना चाहिए। कि मेरा भी इंस्टाग्राम पे अब तक अकाउंट नहीं है, और रहना भी नहीं चाहिए, सोशल मीडिया से दूर ही रहना चाहिए। जीरो डिस्ट्रैक्शन, और अगर हम कंसिस्टेंसी रखते तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा ऐसे अच्छे मार्क्स लाने के लिए। वेरी नाइस है। जो भी मतलब जिसका हम्म, जितना भी पोटेंशियल है, उसके हिसाब से वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करे। बिल्कुल। और बार बार रिपीटेशन करे, जो इसकी बात तो समझ में आ रहा है ना, कि एक बार में शायद हमें याद हाँ, नहीं रहता, लेकिन 2 बार करो कोई चीज, 3 बार करो। 2 बार कोई करो, 3 टॉपिक करो। बहुत, हाँ, कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है, जैसे तुझे कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, कोई है ऐसा हाँ, टॉपिक? मतलब कभी कभी लगता था थोड़ा इंटीग्रेशन कहीं कहीं पर डिफिकल्ट है, लेकिन हम्म। जैसे मतलब बोलते हैं ना, प्रैक्टिस होते गए तो वो इजी लगने लग गया, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही बस उसे बार बार प्रैक्टिस। हम्म। बार बार प्रैक्टिस, उसके फॉर्मूलेस बार बार रिवाइज, बार बार प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। उसे डरना नहीं चाहिए, उसका मतलब कैसे सामना करना चाहिए। बिल्कुल, तो तू कह रहा है सिर्फ कोई सीईटी करेगा और ईमानदारी से करेगा हाँ और अपना मेहनत हाँ पूरी देगा, तो वो बड़े आराम से अच्छा कॉलेज ला सकता है, हाँ, टॉप 2 ऑफ इंजीनियरिंग में जा सकता है।
हाँ बराबर, अगर वो सीटी पे पूरा फोकस है, कंसिस्टेंसी 11-12 से आराम से 99 प्लस ला सकता है, कोई मतलब इसमें कोई ये नहीं है। राइट। और 11-12 छोड़ो यार, मैं तो सिर्फ कहता हूँ फोकस अगले रहना में किसी चाहिए ने बस। फोकस किया यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ से भी 7-8 महीने हैं काफी आराम से। हाँ कर अच्छा, सकते हैं, कर सकते हैं, और कर बोर्ड्स आराम में से। क्या था आपका स्कोर? बोर्ड्स बोर्ड से मेरे को 92% थे। बताओ, बोर्ड्स में भी इतना अच्छा मचाया है तूने, वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, मतलब सब हैंड इन हैंड जा थैंक यू सकता है, सर। सारी चीजें एक साथ हो सकती है। क्या हो बात है। सकती है तो तुम लोग अपना टाइम बराबर मैनेज करते हो और टाइम बराबर अलॉट करते हो, क्या बात। बोर्ड्स के लिए ऐसा खास ऐसा मैं कहता नहीं कि बहुत ज्यादा फोकस करो बोर्ड के ऊपर, लेकिन अगर तुम केमिस्ट्री की सीटी पढ़ा करते हो तो बोर्ड की हो जा रही है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। मैथ्स की कर रहे हो जा रही है। थोड़ा फिजिक्स के केस में थोड़ा डेरिवेशन पे फोकस करना, ये बात रहेगी कि डेरिवेशन करने पड़ेंगे तुमको, चाहे तुम सीटी पे फोकस करो तो भी। मैथ्स फिजिक्स के हम्म। लिए डेरिवेशन पे तो फोकस करना और पड़ेगा। वो तो आखिरी 1-2 महीने में हो सकता है ना, दिसंबर के बाद भी हो सकता है। हो सकता है आखिरी, हो सकता है दिसंबर जनवरी जनवरी पूरे पूरे करोगे तो फोकस से करोगे तो हो जाएगा। मतलब इतना ही कहना चाहूंगा कि जनवरी में अपना थोड़ा फोकस पूरा बोर्ड की तरफ कर देना, प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं। राइट। तो यहाँ से दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो, 2 साल के विवाइक्यूज खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, और फिर आखिरी 1.5-2 महीना बोर्ड्स, और हो फिर वापस आके बराबर, आखिरी 1.5-2 महीना पूरा सीईटी 10-10 महीने 10-10 घंटे। और वहां पे मॉक टेस्ट दो। कितनी मॉक टेस्ट दी थी पूरा वैसे आपने सीटी आखिरी में? पूरा सीटी, 9 9 10 10 घंटा। मेरे हिसाब से मैंने पूरी मिला के 14 मॉक टेस्ट दी होंगी, 13 14। और बढ़िया। मैंने बस मेरे हिसाब से मैंने 7 8 दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया था कि अभी बस फॉर्मूला रिवीजन करना है और कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है, अभी मॉक टेस्ट नहीं देनी, अभी एनालिसिस हो गया है। अब स्ट्रेटेजी बनाने की कैसे एग्जीक्यूशन करना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मॉक टेस्ट चाहे कितने भी दे दें, लेकिन एग्जीक्यूट कैसे करना है भी बहुत इंपॉर्टेंट, उससे भी प्रेशर आ सकता है, ये बात भी है। हम्म। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा, काफी सिंपल तरीके से आपने बताया सारा। एंड आई एम श्योर बच्चों को काफी हेल्प हाँ होगी आपके पूरे सजेशंस की। राइट बच्चों, की टेक अवेज क्या क्या है आप भी हमें बताओ कमेंट करके, कि जो भी हमने बात करी है उसमें क्या क्या आपको लगा कि यार ये अब से मैं आज करूंगा, आज से मैं ये चेंज लाने वाला हूँ। तो आप क्या चेंजेस लाने वाले हो आदित्य भैया को देखकर, हमें प्लीज कमेंट करके बताना। राइट आदित्य, एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड? कुछ बोलना है और? नहीं, बस इतना ही। चलो ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे और भी सीनियर्स से मैं आपको मिलाते रहूंगा, इन्होंने कैसे कैसे अपनी जर्नी की है, कैसे कैसे इन्होंने अपने परसेंटाइल को स्कोर किया है, हम भी इनसे सीखते रहेंगे। राइट, तो 2026 में आप सबको भी मचाना है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, थैंक यू, बाय।